शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करना मार्केट रिस्क के अधीन है। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सारे ऑफर लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सिर्फ एक एडवाइस की तरह ना लें, बल्कि इसे एक नई नज़र से देखें, एक ऐसी सोच के तौर पर जिससे कि आप थोड़ा पीछे हटकर अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख सकें। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही बात सीखते हुए बड़े हुए हैं कि अगर हम मेहनत करें, मेहनत से पैसे कमाएं, पैसे को बचाएं, तो हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है। मसला ये है कि हम लोग मॉडर्न एज में जी रहे हैं, नई दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सोच जो है वो आज भी पुराने ज़माने की है। ये बिल्कुल उस पुराने एंड्रॉयड फ़ोन की तरह है जो नए एप्लीकेशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता और स्लो हो जाता है। तो बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके स्लो होता जाता है, और यहीं से असल बात की शुरुआत होती है। अब ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, आप देखेंगे कि लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी से अपना काम भी कर रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। और सालों बाद भी वही फाइनेंशियल टेंशन, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग लेज़ी हैं या कामचोर हैं या उनकी नीयत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम है सिस्टम का। ये सिर्फ दिखाता है कि सेविंग पर चलने वाली सोच एक लिमिट तक ही काम करती है। सेविंग जो है वो आपको नुकसान से तो बचाती है, लेकिन वो आपको तरक्की भी नहीं करने देती। जब हम सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है ना वो डर डर के जीना शुरू कर देता है। वो हर चीज़ में यही सोचने लग जाता है कि ये अफोर्डेबल है या नहीं, पैसे कैसे बचाऊं, और हर चीज़ को वो डर के नज़रिए से ही देखना शुरू कर देता है। और यही सोच आगे चलकर धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, और उसके बाद हम ज़िंदगी को एक ग्रोथ के नज़रिए से नहीं बल्कि एक सर्वाइवल के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, आज मैं आपको एक टेक्निक शेयर करता हूँ। देखिए, ओटोमन एम्पायर के दौर में, जो सल्तनत उस्मानिया थी, उनके दौर में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ख़ास तौर से इस्तांबुल शहर के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो ताजिर हजरात हुआ करते थे, वो सिर्फ तिजारत पर ही फोकस नहीं करते थे। वो सिर्फ अपना माल बेचना और ख़रीदना, इसी पर फोकस नहीं करते थे। ट्रेड के साथ साथ वो लोग अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और माइंड पर भी फोकस किया करते थे। उनकी सोच बहुत क्लियर थी। उन्होंने ये बहुत जल्द सीख लिया था कि पैसा बनाना, दौलत बनाना सिर्फ फाइनेंस या नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक माइंड गेम है। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रैक्टिस अपनाई जो आज के दौर के हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लग सकती है। जो आपने आज तक इंटरनेट पर अमीर बनने के बारे में या दौलत बनाने के बारे में जो सुना हुआ है, जो सीखा हुआ है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट आज की जो है टॉपिक जो है हमारा वो लग सकता है। तो देखो, ओटोमन एम्पायर में जो ताजिर हुआ करते थे, उसमें से ज़्यादातर ताजिर जो है जब वो कमाते थे ना, तो उसमें से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो ऐसी जगह पर खर्च करते थे जहाँ पर खर्च करते हुए उन्हें अंदर से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। वो लोग खर्च करते थे ऐश करने के लिए नहीं करते थे, ना ही शो ऑफ करने के लिए करते थे, बल्कि वो ऐसा करते थे अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। इस कंसेप्ट को 7 कॉइन रूल कहा जाता है। अब आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, 7 कॉइन रूल का मतलब ये नहीं है कि आप पैसों को फजूल खर्च करना शुरू कर दें या उड़ाना शुरू कर दें। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आपके पास जो भी इनकम आती है, मंथली, वीकली, या जो भी इनकम आपके पास जब भी आती है, प्रॉफिट जो आता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5% या 7%, ऐसी जगह पर खर्च करना जहाँ से आपको वैल्यू मिल सके। ऐसी जगह पर खर्च करना जहाँ पर नॉर्मली आप खर्च करते हुए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ महंगी है और आपके बजट से बाहर है। जैसे कोई क्वालिटी टूल जो आपका काम आसान करे, या कोई कोर्स या कोई बुक जिसे पढ़कर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें, या थोड़ा बहुत कभी अपनी हेल्थ पर खर्च करना, या कभी कभार अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों पर खर्च करना, जो आमतौर पर आप महंगा होने की वजह से पोस्टपोन कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ करें या दुनिया को अपनी लाइफस्टाइल दिखाएं। इसका असल मकसद आपके दिमाग को ये सिग्नल देना है कि आप पैनिक मोड में नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से अपने पैसे को खर्च करने की सलाहियत रखते हैं। और ये सिग्नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत ज़्यादा वक्त तक
सिर्फ बचत 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 करने की सोचता है, वो उसी मोड में जीता है, तो उसका दिमाग जो है वो स्कैरसिटी मोड में चला जाता है। स्कैरसिटी मोड का मतलब है कि हर चीज़ में कमी का खौफ या किल्लत का खौफ। वो नेगोशिएशन करने से डरने लगते हैं, वो अपनी वैल्यू का सही प्राइस चार्ज करने से डरते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से डरते हैं कि कहीं वो नुकसान ना उठा लें। लेकिन जब आप एक कंट्रोल्ड और एक प्रॉपर वे में स्पेंडिंग करते हैं, थोड़ा सा अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं, तो आपका माइंड जो है ना वो धीरे धीरे काम होने लग जाता है और उसे सिग्नल जाता है कि आप अच्छी चीज़ें और महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं। और जब आपका दिमाग काम होता है, वो पुरसुकून होता है, तो आपको अच्छे डिसीजंस और सही डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना दोस्तों कि दौलत जो है वो जेब में नहीं बढ़ती, दौलत सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है और वहीं से बढ़ना स्टार्ट होती है। हमारी कम्युनिटी में सेविंग को एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, एक वर्च्यू माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है और हर चीज़ में इस्लाम जो है वो बैलेंस का दर्स देता है। लेकिन इस्लाम ने कभी खौफ के साथ जीने को आइडियल नहीं बताया। खौफ के साथ जीना, पैसे को खर्च ना करना, वो कंजूसी कहलाता है और बखील आदमी जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बैलेंस पर खड़ा है, ना ही फिजूल खर्ची और ना ही कंजूसी। ज़कात का मॉडल भी हमें यही सिखाता है कि पैसा सिर्फ जेब में या तिजोरी में पड़ा नहीं रहना चाहिए, पैसा हमेशा मार्केट में होना चाहिए और सर्कुलेशन में होना चाहिए। वो पैसा जो है वो ब्लड की तरह होता है मार्केट या इकोनॉमी के लिए। तो ऑटोमन एरा के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी यही बैलेंस को अपनाया। उन्होंने कमाया और कुछ चीज़ों पर, ज़रूरी चीज़ों पर खर्च भी किया, ना ही फजूल खर्ची की और ना ही कंजूसी की। देखिए यहाँ पर एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि इस मैसेज को या इस टीचिंग को गलत वे में ना लिया जाए। ये इम्पल्सिव टाइप के लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन के साथ सोच सकते हैं। देखो, 3 चीज़ों का ध्यान रखो। खर्च प्लान्ड हो यानी अनप्लान्ड ना हो। अचानक से कोई भी चीज़ दिख गई खरीद लेना है, ऐसा नहीं है। उसको प्लान करके खर्च करो। जो आप खर्च कर रहे हो वो कोई आपके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची हो। और तीसरी चीज़, जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो हलाल वे में हो, अच्छी चीज़ों पर हो, हलाल और एथिकल चीज़ों पर आपका खर्च होना चाहिए, ना कि हराम चीज़ें आप खरीद लें। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं क्या कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो खर्च किया हुआ है वो हलाल और एथिकल चीज़ पर खर्च किया है। देखो, पैसा खर्च करने के बाद अगर आपके दिल में कोई गिल्ट आ रहा है, आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा खटक महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपने वो पैसा जो है वो हलाल या एथिकल जगह पर खर्च नहीं किया हुआ है। और वहीं आप खर्च करने के बाद खुद को और ज़्यादा कैपेबल और मजबूत महसूस कर रहे हो, अगर आपके दिल में इत्मीनान है, तो आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दो, फिजूल खर्ची स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने पैसे को सही तरीके से हैंडल करना सीखिए और अपने पैसे को डर के साथ हैंडल करना जो है वो बंद करो। सेविंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती। आपकी ज़िंदगी बदलती है जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में अपने पैसे को हैंडल करना सीखते हो। ऑटोमन एम्पायर्स के जो ताजिर हजरात हैं उन्होंने बहुत साल पहले ये चीज़ हमें सिखाई है। देखिए, हमारे बड़े हमसे बचपन से कहते आए हैं ना कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हद तक ये चीज़ ठीक है, लेकिन आप एक खुद ये चीज़ सोचो कि आपकी जितनी चादर है, यानी आपकी जितनी आमदनी है, जितने मीन्स है, अगर आप उतनी ही ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? कभी ना कभी तो आपको चादर से पैर को बाहर निकालना पड़ेगा, तब आपकी चादर बड़ी होगी ना। आदमी कोशिश कब करता है? जब वो स्ट्रेस में होता है, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो आज मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा खर्च करना स्टार्ट करो। जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो, थोड़ा सा, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आपका माइंड जो है वो काम होती जाए और आपकी जो चादर बढ़ाने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ती जाए। तो आज सवाल आपसे सिर्फ यही है कि आज आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नए ज़माने के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम।